नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। देश की विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए 26 दलों का गठबंधन इंडिया बनाया है। इस गठबंधन के माध्यम से विपक्षी दल अपनी एकता का पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि वह अब बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों की एकता और उनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई 2024 में कैसे होगी यह तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश चड्डा ने पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए सवाल में खुलकर यह कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन से कोई समझौता नहीं हुआ है और वह मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपनी उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे जो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और पंजाब के विधायक दिनेश चड्डा का यह बयान इंडिया गठबंधन की एकता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 15 सितंबर को सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी और पंजाब के विधायक दिनेश चड्डा मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल, चुराड़ विधानसभा से घोषित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजन मिश्रा, आम आदमी पार्टी जिला सीधी के अध्यक्ष रामचरण सोनी की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताया गया कि 18 सितंबर को मध्य प्रदेश चुनाव में बिंदे क्षेत्र में चुनावी शंखनाद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आ रहे हैं जो एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी दिनेश चड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी की 8 गारंटी लोगों के लिए एक इतिहास बनेगी। इससे लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पत्रकारों के पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। पत्रकार वार्ता के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के सह प्रभारी दिनेश चड्डा से कई सवाल उठाए, जिसमें यह सवाल प्रमुख रूप से था कि आप इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, फिर आप मध्य प्रदेश में बिना समझौते अपने ही गठबंधन की पार्टी के साथ लड़ाई क्यों लड़ेंगे। इसका जवाब देते हुए दिनेश चड्डा ने वह बात कह दी जो इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करती है। दिनेश चड्डा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन से कोई समझौता नहीं है। हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। इसके साथ ही दिनेश चड्डा ने एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सर, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 39 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। आप जबकि कहते हैं कि हम 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों सर? आप पूरे उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर पाए? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने खुद ही बताया कि उन्होंने हारी हुई सीटों के उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं और हमने जीतने वाले करने हैं। उन्होंने हारने वाले किए हैं, हमने जीतने वाले करने हैं। तो जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं वो 10 आ चुके हैं, बाकी क्या जाएंगे। सर, ये जो बीजेपी की योजना है महिलाओं को 1250 रुपए से लेकर 3000 रुपए देने की, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी कि हम 1650 रुपए देंगे। सर, आपकी गारंटी में इस योजना का क्या तोड़ है? आप क्या देंगे? हमारी गारंटी में और उनकी घोषणाओं में उतना ही फर्क है जितना नकल में और अकल में होता है। क्योंकि ये जो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या कोई मनी ट्रांसफर की ऐसी योजना है आपके पास डायरेक्ट? हमारी जो गारंटीज हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, जो बाकी अभी तक नहीं आई हैं वो आपके सामने आ जाएगी। शिक्षा की गारंटी भी आई है, सेहत की भी आई है, रोजगार की भी आई है, कर्मचारियों के लिए भी आई है। सबके लिए जो हमारी गारंटीज हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, बाकी की आ जाएंगी। और जो हमारी गारंटीज हैं वो पूरी होती हैं। पहले दिल्ली में हुई है, पूरी पंजाब में हुई है। और ये कांग्रेस और भाजपा तो कह रहे थे कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, अब ये खुद ऐसे ऐलान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग समझदार हैं कि चुनाव में आकर ऐसे ऐलान करने सिर्फ और सिर्फ लोगों की वोट लूटने का इनका एक तरीका है। इनकी नीयत नहीं है ये सब देने की। इन्होंने तो 15-15 लाख खातों में डालने का भी ऐलान किया था। बाद में कहते कि जुमला है, तो आम आदमी पार्टी जुमले नहीं सुनाती, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। बात करूंगा पॉलिसी मैटर की बात करूंगा। सेंट्रल लेवल पे जो है तो आपकी पार्टी की और 28 जो दल है टोटल इंडिया के गठबंधन है, अभी उनका गठबंधन हो रहा है, सीटों पे तालमेल भी हो रहा है, बात अभी पूरी नहीं हुई। शायद कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने भी इसीलिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं कि आने वाले समय में समझौता होगा और आप पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन का धर्म निभाएंगे। आम आदमी पार्टी क्या इसके लिए तैयार बैठी हो, इसीलिए वेट कर रही है? गठबंधन का धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का भी फिलहाल वर्चस्व मध्य प्रदेश में नहीं है, पंजाब में है, आपका हरियाणा में है, दिल्ली में है, तो क्या उसके लिए वेट कर रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है? आप उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं?
हम आपको वर्चस्व दिखाने के लिए वेट कर रहे हैं। जब हमने पंजाब में लड़ा, हमने दिल्ली में लड़ा, तब भी हमें यही कहा जाता था कि आपका वर्चस्व नहीं है। हमारा जो वर्चस्व है वो परिणाम में ही दिखता है। मतलब गठबंधन की बात करें, मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिसी आपने इतना लंबा सवाल किया, अब इतना जवाब तो ले लीजिए ना। जी जी। तो हमारा जो वर्चस्व है ना वो परिणाम में ही दिखता है। पहले यही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तभी वर्चस्व का पता चलता है, और मध्य प्रदेश में भी पता चल जाएगा। और जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे तो पता नहीं, कहीं आपके चैनल पे है तो बता दीजिए कि विधानसभा के लिए कहीं क्यों गठबंधन हुआ हो। तो कहीं गठबंधन नहीं है विधानसभा के लिए। हम 230 की 200 सीटें लड़ रहे हैं, इसीलिए हमने पहली लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी है, और हमारे कार्यकर्ता 230 की 230 सीटों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव-गांव तक जाकर, घर-घर तक जाकर। लेकिन सर, गठबंधन की बैठक होने वाली है, सीटों के तालमेल के लिए अभी नेक्स्ट डे पे ही होने वाली है, शरद पवार जी के यहाँ होने वाली है। अगर ऐसे में ये तय हो जाता है कि आपको इन सीटों पे विड्रॉ करना है, कुछ ही सीटें लड़नी है, तो क्या फिर आप रुकेंगे, उम्मीदवारों को बैक करेंगे? देखो, ऐसे तो प्रजम्पशन के ऊपर आप कितने भी सवाल करते रहिए कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, तो सर, उसका तो नहीं, स्थिति तो बनी हुई है ना सर, तो आप उसको नहीं, deny नहीं बिल्कुल नहीं है। आप बता दीजिए ना, विधानसभा के लिए कहाँ, कौन सी मीटिंग में डिस्कशन हुई है विधानसभा के लिए, कहाँ पर हुई है, किसने बोला है आपको? सर, मुझे बताइए कहीं। उपचुनाव भी हुए तो उनमें आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी स्वयं कहती है कि हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे। विधानसभा के लिए कहीं पर एक भी बात हुई है, आप मुझे सुना दीजिए तो मैं उसका जवाब दे दूं। गठबंधन आप लोगों का सर, वो जो है हाँ, सुन लीजिए, वो आपको भी पता है किस बात के लिए है। वो लोकसभा के लिए, जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर लोकसभा के लिए जो इंडिया है वो बना है। विधानसभा के लिए गठबंधन की अभी तक कहीं पर भी कोई बात नहीं है, ना मध्य प्रदेश में, ना किसी और स्टेट में, और ना ही होने वाली है। विधानसभा को लेकर हम सारी की सारी चीजें, सीटों के ऊपर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है, पत्थर पे लकीर है, ये 100% है। भारत और इंडिया की बात जो होती है, आप कहते हैं हम इंडिया गठबंधन है, इंडिया को लेकर आप चल रहे हैं, सरकार इसको इंडिया नाम ही बदलने जा रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, इस जो देश का सम्मान है, संविधान का सम्मान है, जो लोग एक्चुअल में करते हैं तो उनको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनके कामों से दिख जाता है, वो उनके कामों से उसका परिणाम दिख जाता है। अभी क्योंकि काम इन लोगों ने ऐसे कर दिए हैं कि काम से इनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है, इनका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए लोगों को रुझाने के लिए कुछ ऐसे ऐलान, उल्टे सीधे नाम बदलने वाले, हो सकता है आने वाले समय में और भी करें, क्योंकि इनकी दुकानदारी ये इसी पे चलाना चाहते हैं, पर इस पे अभी चलेगी नहीं, इस पे अभी इनकी दुकानदारी को जंदा लगने वाला है। बीजेपी धर्म के मुद्दों को लेकर चल रही है, सनातन को लेकर चल रही है, हिंदुत्व को लेकर चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर चल रही है। आप क्या कहते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब मुद्दों पे क्यों नहीं आती बीजेपी? देखो, अब सिर्फ इन मुद्दों पे वोट मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे कि मैं भी हिंदू हूँ, पर मैंने आपसे इस चीज़ पे बात नहीं की, क्योंकि अब लोगों को जो धर्म का सम्मान है वो तो है ही है, पर जो लोगों को गरीबी भी दूर होनी चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, बिजली भी मिलनी चाहिए, लोगों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, सेहत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सिर्फ अभी चुनाव में आकर इधर उधर की बातें कर वोट नहीं मिलेगी, इतना अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को बता दिया, पूरे देश के लोगों को बता दिया है कि सुधीर कुमार सक्सेना पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश भोपाल की पहल पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लर्निंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में जिला सीधी अंतर्गत पुलिस लाइन सीधी में नवनिर्मित लर्निंग सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर रविंद्र वर्मा पुलिस अधीक्षक जिला सीधी द्वारा आज दिनांक 15/9/2023 को किया गया। इस लर्निंग सेंटर की स्थापना पुलिस परिवार के बच्चों के अध्ययन के लिए की गई है। पुलिस परिवार के सदस्यों से चर्चा एवं सुझाव के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा। पुलिस लाइन सीधी में स्थित अध्ययन केंद्र में बालक बालिकाओं के लिए नई पुस्तक एवं पुरानी पुस्तकों का संग्रह किया गया है। उक्त अध्ययन केंद्र में IIT, नीट, नेट, राज्य लोक सेवा, सामान्य ज्ञान, आरक्षक भर्ती, SSC, कंप्यूटर से संबंधित व्यक्तित्व विकास संबंधित रोचक कहानियां, NCERT की पुस्तकें, ग्लोब तथा विभिन्न प्रकार के नक्शे इत्यादि को शामिल किया गया है। यह अध्ययन केंद्र बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वातानुकूलित बनाया गया है। अध्ययन केंद्र में कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर के साथ साथ इंटरनेट, वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बच्चों को उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश से सुरक्षित निरीक्षक वीरेंद्र कुमरे को अध्ययन केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक माह बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए जिले में 2 विकास रथ भ्रमण कर रहे हैं। इन रथों के माध्यम से आमजनों को शासन की विभिन्न विकास योजनाओं की रोचक फिल्में दिखाई जा रही हैं। इस 1 घंटे की फिल्म में लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रदेश में खेती के विकास से आई समृद्धि तथा स्व सहायता समूह की सफलता को दिखाया गया। आम जन बड़ी उत्सुकता के साथ इसका अवलोकन कर रहे हैं। रथों के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार रघुवीर यादव द्वारा गाए गए विकास गीत एवं मध्य प्रदेश गान भी सुनाया जा रहा है। सीधी जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों, बड़े निर्माण कार्यों तथा विकास की भी लघु फिल्म विकास रथों के माध्यम से दिखाई जा रही है। रथों से जब लाडली बहना के गीत गूंजते हैं तो महिलाएं बरबसी प्रसन्न हो जाती हैं। प्रदेश के पत्रकारों, फोटोग्राफर्स एवं कैमरामैन के लिए जनसंपर्क विभाग ने स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 लाख रुपए और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख रुपए और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपए का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। योजना में शामिल होने के लिए पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। बीमा 1 साल के लिए किया जाएगा। 60 वर्ष तक की आयु के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किस्त का 75% देना होगा तथा 65 वर्ष अधिक आयु के पत्रकारों और उनकी पत्नी या पति के बीमा का प्रीमियम जनसंपर्क विभाग द्वारा भरा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के पति पत्नी बच्चों अधिकतम 25 वर्ष तक के 3 अविवाहित एवं माता पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के 4 साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट चैनल एवं न्यूज वेबसाइट DAVP DPR में पंजीकृत के 2 प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि लंबी समय से फरार वारंटियों की धरपकड़ हेतु SSP नैनीताल के दिशा निर्देशन में जनपद नैनीताल स्तर पर अभियान प्रचलित है। इसी क्रम में बीरेन्द्र सिंह बिष्ट थानाध्यक्ष भीमताल के नेतृत्व में थाना भीमताल पुलिस द्वारा फौजदारी बात संख्या 1876 आवलिक 2020 धारा 138 NI एक्ट में माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में लंबे समय से फरार वारंटी शेखर पांडे पुत्र आनंद वल्लभ पांडे निवासी अमृतपुर भीमताल जिला नैनीताल को दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सुरजेवाला बोले, सिंधिया से कह रहे ग्वालियर मत जाओ, जूते बजेंगे। कांग्रेस प्रभारी ने कहा, बीजेपी में दिख रही सिर फुटअप बल। छिंदवाड़ा में बारिश के बीच गोटमार, 200 से ज्यादा घायल। लोग एक दूसरे पर बरसा रहे पत्थर, 2 गंभीर लोगों को नागपुर किया रेफर। भोपाल में ट्रैवल संचालन के ठिकानों पर ईडी का छापा। महादेव ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग का कैश ठिकाने लगाते थे। और महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री के लिए ड्रेस कोड, पुरुषों को धोती 16, महिलाओं को साड़ी पहनना हुआ जरूरी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। अनंतनाग में 4 दिन में 4 शहीद, इनकाउंटर जारी। आतंकियों की तलाश में घेराबंदी, ड्रोन रॉकेट लॉन्चर से की जा रही बमबारी। बिहार के मंत्री बोले, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड। पूछा, मेरी जीप की कीमत 10 करोड़ तो गले की कीमत क्या होगी। भारत ने 45,000 करोड़ रुपए के 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। लड़ाकू प्लेन और मिसाइलें खरीदी जाएंगी। और RSS की समन्वय बैठक में भाजपा को सलाह, दक्ष रहे, इंडिया गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।